नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सांवलिया सिल्क मिल से सूरत से आपका अपना अजीत भाई। दोस्तों खूब दिनों बाद मिल रहे हैं। इन पीरियड में आपने खूब मुझे कमेंट से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे खूब सारे कमेंट दिए। आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए खूब खूब आभार दोस्तों। आज मैं वीडियो पे दोस्तों एक जानकारी दूंगा, महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, प्लस एक सलाह भी दूंगा, प्लस उसके अलावा मैं आपको जो चीजें हमने 3 महीने में की है उन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि इन 3 महीने लेट आने का कारण क्या। दोस्तों आपने देखा होगा मार्च बाद में अप्रैल के अंदर कोरोना महामारी आई थी। सूरत में भी खूब सारा, कहने का मतलब है कि हालात खराब थे। उस अंतराल में मेरे कई सारे व्यापारी जिनके घर परिवार में दोस्तों तकलीफ आई, रहीम भाई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रमाकांत भाई है, वो जिन लोगों के साथ में मैंने दिन रात 18 सालों से साथ में उठ बैठ की, साथ रहे, खाना खाया, सूरत में व्यापार किया खूब सारा। जब ऐसी चीजें देखते हैं झकझोर करने वाली दोस्तों, उस समय हालात जो बने थे, मेरे कई व्यापारियों के घर में भी तकलीफ आई थी। जब ये ऐसे समाचार सुनते थे ना तो मन हिलता था उस समय। जब मैं भी इंसान ही हूं दोस्तों, मैं इस चैनल को मेरा परिवार मानता हूं दोस्तों। जब ऐसे हालात सुनते हैं, देखते थे, तब मन उदास होता था, हिम्मत टूटती थी कि जिन व्यापारियों के साथ अपन ने वर्षों से धंधा किया, अगर उनके घर में तकलीफ आवे, किसी की 2 बेटियां रह गई, किसी के 2 बच्चे रह गए, यानी ऐसे हालात जब 10-20 ऐसे मैंने सुने। सूरत में मेरे जिनसे मैं सालों से जुड़ा हुआ था व्यापारियों से, उनके घर में भी हादसे हुए। उस समय एक माहौल ऐसा बन गया था दोस्तों कि वीडियो पे आवे कि नहीं आवे, कई चीजें ऐसा दिमाग में चल रहा था। कई लोग मेरे साथ में थे, वो व्यापार भी कर रहे थे उस समय। लेकिन हमने ऐसा सोचा कि ये समय अभी व्यापार का नहीं है दोस्तों। मैं भी काफी उदास था, मेरे को भी आने की ऐसी हिम्मत नहीं थी कि सामने हम आवे, कैसे व्यापार करें। क्योंकि जब ऐसी चीजें सुनते हैं ना दोस्तों, आप भी उस विकट परिस्थिति से गुजरे होंगे, मैं भी एक इंसान ही हूं दोस्तों। उस अंतराल में हमें ऐसा लगा कि शायद इस समय ये वीडियो पे आने का नहीं है, तो हमने वो 1.5 महीना करीब व्यापार नहीं किया। उस अंतराल में जब हम हताश थे, उदास थे, जब ऐसी व्यापारियों की स्थिति सुन रहे थे, जब उस पीरियड में दोस्तों ऐसा हताश थे, तो हमें ऐसा लगा कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। फिर हमने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। जब मैं भी एक तरह से दोस्तों, आप भी सोचो, जब आपके साथ ऐसा हादसा हुआ है, जिन व्यापारियों के साथ सालों से आप व्यापार कर रहे हो, उनके घर में तकलीफ आए, तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि वो मेरे घर में ही तकलीफ है। अगर मेरा व्यापारी दुखी है तो मैं सुखी हो ही नहीं सकता दोस्तों। उस समय मैं भी थोड़ा हताश हुआ था दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये व्यापार है, इसमें हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए आदमी की, क्योंकि मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, उनकी सलाह मशवरा किया। मैं दोस्तों इस समय पीरियड में, कहने का मतलब, मैंने भी सोचा कि क्या करें। उस समय पीरियड में मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब रहा, तो मैं गांव चला गया। इन 20 सालों में दोस्तों मैंने करीब आप बता रहा हूं 1.5 से 2 महीने कभी गांव नहीं रहा। एक मन शांत जहां होता है ना दोस्तों, हर एक आदमी का एक मन दुखी होता है तो उसको एक जगह मिलती है कि यार वहां चले जाओ तो वहां अपने को सुकून मिलता है। तो एक व्यापार को छोड़ के जब ऐसी चीजें देखते हैं, उस समय आपको हालात ऐसे ही थे, तब मैं उस समय गांव गया था। और गांव में दोस्तों मैं गौशाला में बैठता हूं। मैं आज आपको एक पर्सनल बात भी बता देता हूं दोस्तों। इस कंपनी का बहुत बड़ा फंड, बेनिफिट का फंड गौशाला में जाता है, जो सांवलिया सिल्क मिल्स के नाम से ही चलती है गौशाला, और धार्मिक फंड में भी खर्च होता है दोस्तों। तो मैं ज्यादातर जब विचलित होता हूं दोस्तों, तो गौशाला में जाके बैठता हूं, वहां गायों की सेवा करने का, यानी एक मन में हर एक आदमी का, कोई मस्जिद में जाके बैठता है, कोई मंदिर में जाके बैठता है। जब ऐसा मन विचलित होता है तो कोई सुकून वाली जगह ढूंढता है। तो उस समय के अंतराल में दोस्तों मैं भी उसी चीज में गया था और करीब 2 महीने रहा था। अब 2 महीने में मैंने, कहने का मतलब है, अपने आप को तैयार किया। वापस तैयार करने में भी दोस्तों समय लगता है। उस अंतराल में मैंने एक चीज दोस्तों सीखी। ये मेरे लिए बड़ा इमोशनल समय था दोस्तों, जो वो उस समय मैंने सुने हाथ से, तो उस समय मेरे लिए एक इमोशनल समय था दोस्तों। अब आप तो मेरे परिवार जैसा हो, मैं हर चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि अजीत जोन चैनल मैं मेरा परिवार मानता हूं दोस्तों। इस अंतराल में मैंने एक चीज सीखी दोस्तों। हमारे वहां पर एक मुक्ति धाम की जगह थी, जो एक बंजर भूमि थी, जहां पर आपको मैं एक ऐसी चीजें बता रहा हूं
कि वो चीजें कहने का मतलब है कि अगर आप अपने व्यापार में भी दृष्टि से देखें तो बहुत चीजें काम आ सकती है दोस्तों। मैं पर्सनल आपको एक चीज बता देता हूं, खूब सालों से वो बंजर भूमि टाइप में थी। जब हमने 1.5-2 महीने रहा तो ऐसी थी, तो यूथ से मैंने बात की, गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की, अगर इस चीज को अपन डेवलप करें, क्योंकि वो समय था कि एक अच्छे काम में अपना समय व्यतीत करें। तो हमने ऐसे ही सोचा, तो गांव वालों ने भी ऐसा ही बोला कि झाड़ियां हटा दो तो भी बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बड़ी जगह थी दोस्तों। तो हमने ऐसा प्रण किया कि यार अगर सहयोग होवे और इस काम को आगे बढ़ाया जाए। तो उस समय जब हमने देखा दोस्तों कि कोई काम को कहने का मतलब है कि हाथ में लेते हैं, जब एक हाथ उठता है कोई काम के लिए, वो काम तो हम पिछले काफी सालों से कर रहे थे, लेकिन जब हजारों हाथ उठते हैं साथ में तो काम कैसे होता है, वो जो आपको मैं स्क्रीन पे भी इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब वो हमने हाथ में लिया तो वो बंजर भूमि थी, जब हमने उसका डेवलप चालू किया, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 1.5 महीने में उस जगह की हमने कायाकल्प चेंज कर दी। जब वहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां थी, वहां साफ सफाई वगैरह, हजारों लोग रहते हैं दोस्तों गांव में, लेकिन यूथ है, यूथ गांव की, उन लोगों ने सहयोग किया, यूथ जुड़ दिए, छोटे छोटे बच्चे कलर कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। आप देखोगे ना वहां पर, जब हमने वो माहौल देखा ना दोस्तों, तो माहौल देखा तो कहने का मतलब वो मुंह बोलने लग गई जगह। यानी कहने का मतलब हजारों तरह के लोग आ रहे हैं, कोई नाश्ता करवा रहा है बच्चों को, कोई खाना खिला रहा है, यानी एक माहौल बन गया दोस्तों। अगर ये न्यूज का समय नहीं था, कोरोना माहौल चल रहा था, बाकी ये न्यूज पे आवे वैसी ऐतिहासिक काम हुआ था उस समय। कारण उसका था दोस्तों, जब लोग जुड़ते हैं तो काम आसानी से होता है। गांव वालों का, भामाशाहों का सहयोग, हर तरह से हमारे पास ऐसे सहयोग आने लगे कि हमने सपने में भी नहीं सोचा कि इस चीज का हम 1.5 महीने में कायाकल्प कर देंगे। वहां बड़े बड़े बरामदे बन गए, बड़ी बड़ी, कहने का मतलब आप देखोगे तो रोड बन गई, पानी पीने की व्यवस्था हो गई, गार्डन हो गया। यानी कहने का मतलब एक समय क्या था जब परिस्थितियां, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, गौशालाओं में चारा डाल रहे हैं, यानी वहां की कायाकल्प कर दी 1.5 महीने के अंदर अंदर। जब आज मैं उस रूप को देखता हूं तो 1.5 महीने पहले का क्या रूप था, आज का क्या रूप था, रात दिन का फर्क है दोस्तों। तो वो 1.5 महीने 2 महीने मैंने वहां बिताए दोस्तों, लेकिन मन में सुकून है। उसी मन में सुकून इसलिए है कि उसी समय मेरे फादर मदर की 50वीं शादी की सालगिरह भी थी। तो मैंने ऐसा सोचा था गांव में कि भाई उनके लिए कुछ कार्यक्रम करूं, लेकिन फादर ने ही शिक्षा दी कि बेटा ये पैसे यहाँ खर्च करता, उसके बजाय तो कोई अच्छे काम में लगा दे। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मैंने आपको आगे बोला था, हर मुसीबत आती है दोस्तों, मुसीबत आती है, उसका हल भी वहीं मिलता है अपने को। यानी तकलीफें आई, अपने आप को समझा गया, वहां गया तो वहीं मेरे को मुसीबत का हल भी मिला। तो दोस्तों तकलीफें आती है जीवन में, उसको चाय में आती है ना, जैसे चाय को हटा दिया ऊपर से पी ली, वो जीवन में मैंने सीखा दोस्तों। ये एक मेरे साथ नई घटना हुई इस 3 महीने में कि जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो सब कुछ बदल सकता है दोस्तों। ऐसे ही मुझे इस कहानी को आपको बताने में दोस्तों हर्ज नहीं आई कि भाई आज मैं ये काम किया और मेरे मन को सुकून मिला। और जब मैंने ये समझा दोस्तों कि अगर लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो कोई भी काम इजी हो जाता है दोस्तों। वैसे ही अपने व्यापार में दोस्तों तकलीफें आती है, मैं भी एक इंसान ही हूं दोस्तों, आपके जैसा, आप जैसे मुझे सुन रहे हो वैसे ही मैं हूं दोस्तों। जब ये चीजें देखते हैं, सुनते हैं ना, तब सब विचलित होते हैं, लेकिन इन विचलित होने के बाद ही मेरे पास मेरे माता पिता का आशीर्वाद, तो वो मुझे नई नई प्रेरणा देते रहते हैं, बेटा ये कर। उनके आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ पर हैं दोस्तों। और मैं एक अलग रूट पे जाने वाला था, डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन उन्होंने मुझे सही रूट पे लाके एक सही रास्ता दिखाया दोस्तों। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व्यापार में हर जगह चाहिए दोस्तों। और कोई काम को करते हैं तो मैं आज आपको जो काम करके आए हो 2 महीने में, उसका ये पूरा वीडियो भी आप देखोगे इसके साथ में कि इस जगह को हमने क्या से क्या बना दिया। ये सारी यूथ की मेहनत है। जब 100 हाथ साथ में लगते हैं ना दोस्तों, हम उन सारी यूथ का मेरे चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा कि उन लोगों ने सहयोग किया। और उस ऐसे समय में जब विपरीत परिस्थितियां, देश की विपरीत परिस्थितियां, हालात, उसको मुसीबत को अवसर में बदला हमारे यूथ ने। और मेरा एक अंदरूनी सहयोग किया उन्होंने, उसके लिए उनका खूब खूब आभार। उनमें हर बड़े बुजुर्ग, हर लोग हमारे साथ सहयोग में थे। कोई पेड़ लगा रहा है, कोई
कहने का मतलब है कि आप देखोगे कोई सामान उठा के ले जा रहा है, हर एक बंदा काम पे लगा था, छोटे से लेके छोटे छोटे बच्चे भी हमारे सहयोग में थे। यानी आप देखोगे ना, उस समय का माहौल ऐसा हो गया था जैसे कोई पिक्चर बन रही है ना दोस्तों, और वो पिक्चर में वो सीन में हूं मैं 1.5 महीने, ऐसा माहौल हो गया था। ये बड़ी प्रेरणादायक कहानी थी दोस्तों, आपको कैसी लगी वो भी जरूर बताना। लेकिन इस कहानी से आपको एक चीज समझ में आती है दोस्तों, मुसीबत तकलीफ हर जगह आएगी, लेकिन रास्ता भी वही मिलेगा। मैंने आगे भी वीडियो पे बोला था दोस्तों। और कोई भी आप नया व्यापार करते हो दोस्तों, नया व्यापार करते हो ना दोस्तों, जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं तो आपके व्यापार को 4 चांद लगते हैं दोस्तों। जैसे इस कहानी में मैंने आपको बताया दोस्तों, जब वो काम तो हम काफी सालों से कर रहे थे, आज गौशाला वगैरह का काम हम 20-20 साल से कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों का जुड़ाव होता है तो उस काम का कायाकल्प ही अलग हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों आपके बिजनेस में भी अगर लोगों का सहयोग हो, एक आपके पास टीम हो, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक डबल हो सकता है। क्योंकि ये मेरे पास साक्षात, मैंने तो अभी सामने 2 महीने पहले ये सब चीजें देखी है। जब लोग जुड़ते हैं, काम को इमोशनल तरीके से करते हैं, तो ऐसे ही आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो दोस्तों, लोगों का जुड़ाव, आपका सर्किल कितना बड़ा है, उन सबका सहयोग चाहिए। हमें तो हिंदू भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, हर एक चाहिए। कोई बंदा उस एरिया का नहीं है जो अपने को नहीं चाहिए दोस्तों। उन सब लोगों के लिए कहने का मतलब है कि आपको उस दुकान के अंदर, आपके व्यापार के अंदर उन सब लोगों का सहयोग चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो के मार्फत आप ये प्रेरणा ले सकते हो दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, कि इन समय पीरियड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैंने मेरे जीवन में अच्छे पल, मैंने 20 साल इस जीवन में समझदारी के मैंने देख रहा हूं, मैं व्यापार कर रहा हूं, लेकिन सबसे सुकून वाले पल इन 3 महीने में बिताए दोस्तों। लेकिन इन 3 महीने में उतने ही दुख के पल भी मैंने ही बिताए दोस्तों। वो बोलते हैं ना, सुख के बाद में दुख है, तो वैसे जीवन का हिस्सा है दोस्तों। इनसे अब आगे बढ़ के हमें प्रेरणा लेनी है दोस्तों। और मैं उन तमाम मेरे जितने ही व्यापारी हैं, क्योंकि आप लोग थे तो ही हम यहाँ हैं, और आपकी प्रेरणा की वजह से वो सब काम हो रहा है दोस्तों। क्योंकि आप लोगों से हम 2 पैसे कमाते हैं तो अच्छे काम में लगाते भी हैं। ये मैं आप वो पूरा काम, जितना भी हम काम करवाते हैं, उन तमाम कोरोना काल में जो मेरे व्यापारी विचलित हुए हैं, उनको मैं समर्पित करता हूँ ये पूरा काम दोस्तों। ये वीडियो के मार्फत जो भी देखते हो, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन मैं उनके हृदय से साथ में हूँ, आप सब व्यापारियों के साथ में हूँ जिनके घर में तकलीफ हुई है। और ये मैं कार्य जो भी किया हूँ मैं आपको समर्पित करता हूँ दोस्तों। और ये वीडियो का मार्फत आज एक ही है दोस्तों, कि मुझे आपसे ये मेरी मन की बातें शेयर करनी थी। आगे दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सांवलिया कंपनी बहुत कुछ नया आपको देगी। कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी मिल रहे हैं और रेगुलर ऐसे ही मिलते रहेंगे दोस्तों। विशेष तौर से दोस्तों इस पीरियड में मुझे आपका आशीर्वाद मिला, आपके कमेंट के द्वारा मिला, उसके लिए आपका खूब खूब आभार। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मैं 100% कोशिश करूंगा आपके लिए दिल से कि एकदम अच्छी अच्छी चीजें आपको देता रहूं। इस समय पीरियड में मैं आपके लिए ये चीज लेके आऊंगा, आगे जो जो नई नई चीजें लेके आऊंगा वो भी बताता रहूंगा। और बहुत जल्द वापस एक अच्छे वीडियो के साथ में आपके साथ मिलेंगे दोस्तों। ये वीडियो है दोस्तों, इसकी पूरी, आपको अगर पूरा वीडियो हमारे वहाँ का कार्यक्रम का देखना है तो भी आप बच्चों से वीडियो की लिंक मंगवा सकते हो, देख भी सकते हो किस टाइप से कार्यक्रम हुआ था, वो भी देख सकते हो। उससे आप प्रेरणा ले सकते हो। अदर जगह कहीं भी अपन ऐसा कोई काम करते हैं दोस्तों, मन को जहाँ सुकून मिले वो काम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार, आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर से दोस्तों कोरोना अभी भी गया नहीं है। अपने और अपने परिवार का, विशेष तौर से माता पिता का खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।